छत्तीसगढ़ की राजधानी का नया रायपुर, जहां से प्रदेश का संचालन होता है, मंत्रालय से कुछ दूर पहले नया रायपुर में बसा ग्राम राखी। वैसे तो यह गांव अब गांव नहीं रहा, एक कॉलोनी में तब्दील हो गया है। कहते हैं विनाश की जन्नी विकास है। आप देख पा रहे हैं निर्माण होते हुए यह बड़ी इमारत को, शायद यह कॉलेज हो या स्कूल। इस निर्माणाधीन इमारत ने ली एक नन्हे बच्चे की जान, जिसे अभी पढ़ना था, खेलना था। उसकी माँ की कुछ अरमान होंगे, एक माँ के बुढ़ापे का सहारा उसकी संतान होती है, मगर उसने इस इमारत के निर्माण में अपनी जान गंवा दी। आइए जानते हैं इसका क्या है सच। धीवर मैडम, आपके बच्चे की मृत्यु आपको जैसे जानकारी है, कैसे हुई? आपके बच्चे की मृत्यु किस प्रकार से हुई है? अब सब बोलते हैं, सब देखे हैं, वो बोलते हैं कि करंट से हुआ है करके। तो मैं अब तो काम पे गई थी, मैं आई ना। जब बच्चे को तो हॉस्पिटल ले गए थे, सरकारी हॉस्पिटल पे। अब यहाँ देखे तो सब बोल रहे करंट से हुआ, करंट से हुआ करके। पानी तो ले जा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सारा देख रहे गांव वाले, वो उन लोग बोल रहे हैं कि चोरी से पानी ले जा रहे हैं। अच्छा, पंचायत के बिना अनुमति के पानी ले जा रहे हैं। सरपंच से पूछा है, किससे पूछा है, हमको तो ये पता नहीं, लेकिन चोरी से ले जा रहे हैं पानी, वो हमको पता है। खबर मेरे बच्चे चले गए तो मेरे को विश्वास हो गया है कि यहाँ से चोरी से पानी ले जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो जब आपके बच्चे की मृत्यु हुई तो किस दशा में आपने देखा? उसका ना होश ही नहीं था। जब हम आए ना 10 बजे काम से, वहाँ से सुने आवाज़, तो उनके आवाज़ से हमको आवाज़ ही नहीं मिला मेरे बच्चा का। मेरे बच्चा एक बार मेरे को माँ नहीं बोला। चोरी से पानी ले जा रहा है ठेकेदार, यकपू वही है, लेकिन तालाब से ले जा रहा है तो पानी। आपका बच्चा जो इस तालाब में क्या करने आया था? अब नहाने के लिए बच्चे के साथ बच्चे आ जाते हैं सर। अच्छा, ये गांव के जो सारे लोग हैं निस्तारी के लिए यहाँ पहुँचते हैं? आते हैं, लेकिन जिस समय आएंगे बच्चे लोग उस समय तो कोई रहता भी नहीं, कोई रहता भी है ना। हाँ, पता नहीं बच्चे लोगों का मन क्या है कि इतना समय चले जाएं नहाने के लिए, कुछ करने के लिए। ये सब बच्चे लोगों का दिमाग रहता है। हम लोग तो बच्चे के पीछे तो पीछे गाँव वाले जिन लोगों ने देखे हैं वो कह रहे थे कि करंट के लगने से, करंट से लगे है, बच्चा उसी में चिपका था। जो निकाला हाँ, है ना, वो जो निकाला लड़का, वो बोल रहे हैं कि पूरा चिपका था। यहाँ आवाज दिया ना सब काम वाले को भी, तो काम वाले मन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जो लड़का निकाले ना, वो जाके वहाँ पर गाली गुल्ला दिया कि बच्चा वहाँ चिपक गया है करके, तो फिर जाके बाहर निकाला। अच्छा, फिर वहाँ से निकाल के आके सब जन देखे कि बच्चा उसमें चिपका था। ये जो आपके बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, वो लड़का ले गए, जो खोले वही ले गए। उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये कितने तारीख की बात है? ये 23 तारीख को घटना हुआ है। 23 कब? हाँ, 23 तारीख को। 23 मई। 23 मई, हाँ। और 25 तारीख को उसका डेट हुआ। आपका नाम बताओ। मेरा सुनीता दीवान। आपको क्या जानकारी है जिस प्रकार से बच्चे की जो मौत हुई है? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा था और मासूम बच्चा था, है ना? तो क्या क्या जानकारी? आप भी गांव के रहने वाले हैं। मैं भी सुनी तो हॉस्पिटल गई मैं भी, तो वहाँ से फिर देखी तो थोड़ा हाथ बस रहा था, फिर आँखों को सब बंद था और एकदम ही वो सुकड़ गया था पूरा, वो इतना बस मालूम चला। फिर वहाँ से सीधा एम्बुलेंस में मेकाहारा लेके गए, वहाँ से फिर एक तो हॉस्पिटल शाम को 5 बजे लेके गए। फिर वहाँ से बस वही बस पता है, और इतना और नहीं। फिर यहाँ करंट लगा था तो पता। फिर वहाँ मैं यहाँ से फिर सुनी, उसको तो हॉस्पिटल गए थे, यहाँ आई थी स्कूल। बहुत जो वहाँ सुपरवाइजर जो है उनको बोली कि ठेकेदार का नंबर दो, उनका नाम बताओ करके, तो हम लोग को नहीं पता ऐसे करके। तो मैं बोली कि किसके अंदर में काम करते हो, जब ठेकेदार का मालूम ही नहीं है तो पैसा कौन देते यहाँ का काम चलाने के लिए, ऐसे करके। तो नहीं पता, हम लोग नहीं दे सकते ऐसे करके। फिर यहाँ से मैं ना, ठेकेदार से आपको तुरंत कुछ दाह संस्कार के लिए कोई मदद आया? वहाँ तो मतलब अभी नहीं, उतना समय हॉस्पिटल में गया था, बस वो जो सुपरवाइजर है वो 40,000 रुपये बस दिया है, उसके अलावा 1 रुपया पैसा नहीं दिया है वो। फिर यहाँ से ना मैं तुरंत थाना गई, थाना में रिपोर्ट कराई, टीआई से भी बात की मैं वहाँ, फिर बात की हूँ। फिर वो बोले एप्लीकेशन दे, बस वही बस एप्लीकेशन बोले, तो हम लोग को नहीं आया समझ, एप्लीकेशन दे दे असली रिपोर्ट हो जाएगा, तो बस वही बस नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद बच्चा जो है तुरंत खत्म हो गया कि नहीं, इलाज के दौरान हुआ? इलाज के दौरान, हाँ। मतलब यहाँ मेकाहारा में था ना, फिर वहाँ से वो उसी दिन 23 तारीख को 5 बजे ना वहाँ एकता हॉस्पिटल ले गया, फिर 24 को वहाँ था, फिर 25 को हुआ था। हाँ, फिर यहाँ बच्चे में
जान थी हल्की। हाँ हाँ जान थी हाँ। तो फिर यहाँ फिर मैं आई ना, फिर वो रिपोर्ट करवाई, फिर वही एप्लीकेशन देने के लिए बोले, तो हम लोग को इतना ज़्यादा अब नॉलेज नहीं था वो सब चीज़ के बारे में। फिर वो वहाँ से आ गया वापिस, फिर वहाँ चले गए हम लोग चनखुरी, फिर वहाँ से फिर आए यहाँ शाम को, मतलब वही सब चीज़ हुआ करके, तो पानी वानी लेके यहाँ से गए, पुलिस वाले लोग आए थे, बस वही सब चीज़ बातचीत हुआ था मेरे से। परिचय निशा तारक। तो ये जो गांव का जो सरपंच है, क्या आपने उससे मुलाकात की या उनसे कोई शिकायत की? हम जब भी ये ठेकेदार से बात करने के लिए बोले ना सरपंच को, तो सरपंच बोलता था कि उसके सामने में आपका जो भी बात होगा वो उसके साथ होगा। जब ठेकेदार से बात करते थे तो सरपंच से मिल बोलते थे। तो सरपंच को एक बार ना हॉस्पिटल गए थे कि वहाँ क्यों रिपोर्ट लिखवाए उन लोग का, ऐसे करके बोल रहे थे। मदद की गुहार आपने मांगा तो सरपंच का ये जवाब है? हाँ वैसे दिया सरपंच ने। सरपंच बोला है कि यहाँ का रिपोर्ट क्यों लिखवाए करके वहाँ के हॉस्पिटल वाले को बोल रहे थे। थाने वालों से सहयोग मिला? तब थाने वाले को बोले हम लोग जाकर रिपोर्ट तो करवाए हैं इन लोग तो थाने वाले को बोले कि रिपोर्ट कब आएगा करके। तो थाने वाले बोले जब रिपोर्ट आएंगे तब बताएंगे 2 दिन में 4 दिन में ऐसे करके। फिर हम एक दिन ना हमारा मन नहीं मारे तो हम चले गए जिला अस्पताल रायपुर का। तो हमको वहाँ पता चला तेरा रिपोर्ट बन गया। मैं पूछी डॉक्टर से कि मेरा बेटा का ऐसे बात हो गया सर, तो उसका रिपोर्ट लेने के आई हूँ, तो कितना दिन लगेगा और रिपोर्ट का ऐसे करके। तो उसने बोला कि नहीं मैडम रिपोर्ट तो बन गया है, आप पुलिस वाले को लेकर आओ और ले जाओ ऐसे करके। पुलिस वाले से ना खुद बात किए डॉक्टर कि आप आकर ले जाओ। आपने कितने बार गए जिला हॉस्पिटल? हम पहले बार गए थे सर, अब हम पुलिस वाले के ऊपर सौंप दिए थे ना। 2 महीने बाद आया है मतलब? 2 महीना के बाद आया है। हम रिपोर्ट जो है 2 महीने शनिवार को गए थे, शनिवार से 2-3 दिन हुआ है ना गए, हफ्ता उसी में हम गए थे। तो पुलिस वाले को बात किए हूँ ना, तो फिर जाके कल या परसों लाए हैं वो, मेरे को आज बुलाया है कि आकर ले जाओ करके। महोदय, आप यहाँ के सरपंच पति हैं और उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो बच्चे की जो योगेश धीवर की जो मौत हुई है, 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अब मैं ग्राम पंचायत राखी की सरपंच श्रीमती गायत्री जी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम जुधाराम साहू जी है। जिस दिन इसका एक्सीडेंटल हुआ तो इन लोग अपने पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ लाया गया। तो एक गड्ढा था, गड्ढा पे बोर मशीन था, जो पानी टुल्लू मशीन रखा हुआ था। उस मशीन में बच्चे खेलते खेलते जा करके वहाँ एक्सीडेंटल हुआ। जब हॉस्पिटल में लाया तो मैं देखा कि बच्चे जीवित था और मैं स्वयं खड़ा हुआ था। उसके बाद में फिर भी तुरंत गाड़ी, एक सवार गाड़ी मंगवाया। मुझे ये जानकारी हम लोग को जुटा रहे हैं जी मीडिया वाले जी कि वहाँ पे जो गड्ढा था, गड्ढे में मोटर लगा था जिससे पानी वहाँ पे जहाँ जाना था पानी जा रहा था इस आवश्यकता के लिए। जी जी जी। तो वो उसमें करंट के वजह से ही उसकी मृत्यु हुई। हाँ, मृत्यु हुआ तो करंट की वजह से होगा, क्योंकि पानी में मशीन है। हाँ। और वो भी गड्ढा था, तालाब नहीं। जैसा तालाब की पानी लेकर के गड्ढा पे मशीन था। अच्छा। अब बच्चे को ये आइडिया नहीं था कि वो गड्ढा है कैसा है। जैसा अभी इन्वेस्टिगेशन किया है और उसका मुआयना किया है, तो वो गड्ढा जो है तालाब से जुड़ा ही हुआ है। जुड़ा हुआ नहीं, उस समय पानी, बारिश बहुत कम था, बारिश नहीं हुआ था। उस समय गड्ढा खोद करके पानी जो ठेकेदार ले जा रहा था। अच्छा। उस समय पानी पूरे सूखा हो गया था। तालाब से करीब 5-7 फीट के अंदर मतलब अपन ये पुष्टि कर रहे हैं कि करंट से ही उस हाँ हाँ, ये मैं मानता हूँ कि करंट से बच्चे का डेथ हुआ है। अच्छा महोदय, ये सबसे बड़ी बात विषय अब खुल करके सामने आ रही है और लोगों का ये भी आरोप प्रत्यारोप है कि आप पंचायत से उनको परमिशन लेना चाहिए था लीगल हिसाब से। तो क्या आपने गांव का कोई भी एक मिट्टी भी उठाया तो वहां सरपंच की अनुमति की आवश्यकता है, तो क्या वो ठेकेदार आपसे कोई अनुमति पत्र लिया है? अब सुनिए, मैं बता देता हूँ, ये तालाब मेरा नहीं है। क्योंकि नहीं है, संपूर्ण बसावट नया रायपुर विकास प्राधिकरण की तालाब से लेकर के यहाँ का 1 सेंटीमीटर जमीन टोटल नया रायपुर विकास प्राधिकरण के। मैं जब बिल्डिंग बनाता हूँ तो मैं जा करके नाडी से परमिशन लगाए बिना परमिशन की कोई बिल्डिंग नहीं बनाता। तालाब भी मेरे शासन और मेरे तालाब मेरे अंदर में नहीं है, तालाब है नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंदर में। मतलब जो आप जो सरपंच है जी, आपका जो पंचायत क्षेत्र का उसका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं देता। ये नाडी का है, क्योंकि हम लोग को संपूर्ण बसावट ग्राम पंचायत राखी में जितना भी बसाया है ये नाडी बसा करके दिया। यदि हम शासकीय भवन भी बनाते, हमारे यहाँ स्वीकृति होता है, तो उसके लिए हमने जब तक कि उससे हम संस्था नहीं लेंगे, जब तक कि हमको B1 नक्शा खर्च नहीं देंगे, तब तक हम बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। ये नया रायपुर विकास प्राधिकरण के है। ये मुझे बताएं जरा सा कि आप सरपंच है, एक जनप्रतिनिधि के पद पे बैठे हुए हैं,
तो आपका अपना अधिकार क्या है? जब एनआरडीए का ये सारा कार्य है तो आपका अपना अधिकार क्या होगा वहाँ? मेरा अधिकार वही है जहाँ पर मैं मान लो जाए मेरी मंत्री जी है, मंत्री जी से अनुशंसा करवाना, मान लो जाए समाज के लिए हो या तो कोई रोड के लिए हो या कुछ काम के लिए हो, तो मैं वहाँ से स्वीकृति कराता हूँ। पर मैंने कोई जगह के लिए जब जरूरत पड़ जाते हैं तो मैं एनआरडी से 15 दिन 20 दिन 1 महीना इंतजार करने के बाद में मेरे को जगह देते हैं। हर पंचायत में मेरे लेयर 1 के अंदर में आते हैं। मेरी एक ही गांव है ग्राम पंचायत राखी, जिसको संपूर्ण बसावट के रूप में बसाया गया है, तो एक राखी पंचायत को बसाया है। मेरे यहाँ तो इंदिरा आवास भी का अनुशंसा नहीं देते हैं। मेरे यहाँ 2011 का सूची अभी भी कोई मालूम नहीं है। 2002 की सूची के तहत में मैं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की जो लगता है ना, वो 2002 की सूची में देता हूँ।